वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा मटन शाही कोरमा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अपने इंस्टेंट पॉट में 1 कप तेल डालते हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं। ये मेरा प्रेशर कुकर है, जल्दी गल जाएगा गोश्त इसमें। तो चले 1 कप तेल चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े बड़े तेज़ पत्ता, 4 लौंगे, 2 बादियान और 1 टीस्पून छोटी इलायची। तो ये सब चला गया इसमें। हमारा इंस्टेंट पॉट सॉटे मोड पे ऑन है। बस अब इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बस इसे हमें 30 सेकेंड ही सॉटे करना है। और अब इसमें हम अपना डाल देंगे 4 पाउंड गोश्त है, यानी 2 किलो के आसपास। तो ये इसमें चला जाएगा। बस अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। 2 टेबलस्पून भर के हम डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया। चले अच्छे से मिक्स करते हैं। चले ये थोड़ा अदरक लहसुन में फ्राई होता है जब तक हम अपने मिक्सी में कुछ चीज़ें पीस लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून पानी और इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून भिगोई हुई छिली हुई बादाम। वही शाही कोरमा है, शाही चीज़ें तो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप प्याज। बस अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। चलें, ये तो अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया। और अब हम कोरमे के लिए कुछ चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं, जो कि कोरमे के लिए है। 1 टीस्पून छोटी इलायची, यानी हरी वाली, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का और आधा फूल जावित्री का। तो ये चला गया इसमें। बस ये हमारा ज़बरदस्त सब पिस गया। देखें, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। बस इसको हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला चिपकने ना लगे, जब तक भूनेंगे अच्छे से। देखिए हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त सा भून गया है। 10 मिनट से हम लगातार भून रहे हैं। तरी कम्प्लीटली ऊपर आ गई है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे ये हमने जो पीसा था ना, बादाम, प्याज और खोपरे का मिक्सचर। चले इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डाल के ले लेते हैं, ताकि हमारा यमी यमी सी चीज़ें ज़ाया ना जाए और सब काम आ जाए। चले इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है नारियल की, बादाम की। चले अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा दही, जो कि हमने लिया है 2 कप। तो इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं।
आपको ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो तो आप ज़्यादा फेंट सकते हैं। तो चले अब इसको हम डाल देते हैं। चले इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। बस अब ये 2 कप जो दही हमने डाला है, इसका पानी इतना सारा रिलीज़ होगा और ये दही के ही पानी में पकेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हम चूल्हा दरमियाना रखा था और भून रहे थे ना, तो ये इस तरह से दरमियाना चूल्हे पे हम क्या कहते हैं, इसको भून रहे थे। और अब हम इसको सॉटे मोड को ऑफ करेंगे और ढक्कन लगा के प्रेशर मोड में डालेंगे। और अब ये हम मैन्युअली टाइम सेट कर लेंगे। तो हम टाइम सेट कर रहे हैं 15 मिनट्स का। और अब हम इसको बंद करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब प्रेशर बिल्ड होने के बाद हमें 15 मिनट्स लगेंगे। तो हम मिलते हैं प्रेशर बिल्ड होने के 15 मिनट्स के बाद। देखिए 5 मिनट हो गई है हमारे प्रेशर डाउन हुए हुए। अब हम अपनी तरफ से भी डाउन कर देते हैं। चलिए अब खोलते हैं। देखें कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब ये देखें हमारा गोश्त, हम आपको बताते हैं कि ये कितना गल गया है। ये देखें बिल्कुल गल गया है। आपका भी गोश्त गल जाना चाहिए, लाइक 100% नहीं, 99% गल जाना चाहिए। तो अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे, इसका सॉटे मोड जो है ऑन कर देंगे, क्योंकि प्रेशर कुक तो बंद हो गया ना। तो चूल्हा जो है वो दोबारा खोलेंगे ताकि हम कुछ चीज़ें डाल सकें। चले अब इसमें हम डाल देंगे अपना वो जो गरम मसाला पीसा था ना, वो बेसिकली इस पॉइंट पर डालना है। ये सारा हम डाल देंगे। खुशबूदार मज़ेदार हो जाएगा हमारा कोरमा और इसी से कोरमे की खुशबू आने लगेगी। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप तली हुई प्याज। आपके पास अगर तली हुई ना हो तो आप तल लें पहले से ही, और पीसिएगा बिल्कुल नहीं। कोरमे में प्याज पीसेंगे तो सारा तबाह हो जाएगा। हाथ से यूं करके क्रश करना है, अच्छी सी क्रिस्पी सी तल के, और फिर डालना है। तो ये 1 कप है। और अगर आप फ्राई करें तो 2 लार्ज ले लें। और इसमें अब हम डालेंगे केवड़ा। केवड़ा आपकी पसंद पे है, आप चाहे तो 2-3 बूंदे डाल दें, और मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 चाय का चम्मच। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। तो इसको हम कवर कर देते हैं और मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है। और अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना हसीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा शाही कोरमा बन गया, बिना मेहनत के। वो भी झटपट ये कुकर में डाला हमने, सिर्फ 10 मिनट भूना और एक ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा ढेर सारा मसालेदार शाही कोरमा रेडी हो गया। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। देखिए कैसी मुलायम ज़बरदस्त सी, देखें कैसी बोटी गली है। तबंग अच्छा है, मसालेदार और खुशबूदार। मुझे ये अच्छा लगता है कि कोरमे में ढेर सारा मसाला भी होना चाहिए, ये नहीं कि खाली तेल हो। चावलों के साथ बड़ा मज़े का लगता है। और ऐसा ख़तरनाक है, आप लोग ट्राई करेंगे जब आप लोग को पता चलेगा। ये आप लोग की तरफ से एक बाइट ले लेती हूँ। ये देखें, ये आप लोग की तरफ से। ईद के लिए बेस्ट है, झटपट भी बन जाएगा, मज़ेदार होगा, बिल्कुल दावत लगेगी कि ईद की दावत बन गई। एक कोरमे से भी बन जाएगी, ऐसा है ये कोरमा।
चलो जल्दी जल्दी जाएं, आप लोग बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।